जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनिशिया फॉर सिलेक्शन पर। हरियाणा सीट एग्जाम के लिए आज हम करेंगे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर। जो 26 सितंबर 2021 को 2 शिफ्ट हुई थी ना, मॉर्निंग में मेल की और इवनिंग में फीमेल की। ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं तो मैंने सोचा कि एक ही शिफ्ट में करवा देता हूँ, है ना। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका साथी, आपका मेंटर साहब सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट हम करते नहीं, आपको पता ना, सिर्फ हम पढ़ाई की बातें करते हैं। एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी आपसे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास है और मेरे पास टाइम की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने घर पर थे नहीं हम, तो हमने क्या किया, ये वीडियो रिकॉर्ड की हमने अपनी गाड़ी में, ठीक है, अपनी कार में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो हो सकता है ट्रैफिक की थोड़ी बहुत आवाज़ आए, साइड में लगा रखी वैसे तो मैंने, लेकिन अगर फिर भी अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आए तो आज के लिए आप इसको प्लीज़ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये वीडियो मिलेगी, तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप क्या करेंगे, स्क्रीन स्टॉप करेंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे ना, नहीं तो फिर बाद में तो मैं करवाऊंगा ही, ठीक है। करें ट्राई। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 250 दिखता, ठीक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या है 5/16 और 5/6, मैंने बता रखा अपने, है ना, रेशियो या परसेंटेज, जैसे हमारी सीरीज चली हुई है ना, चैप्टर वाइज सीरीज, उसमें बता रखा है कि आप इनका कोई मल्टीपल ले लिया करो डिनोमिनेटर का ना। इसका अगर हम जल्दी से करें, बिल्कुल 2 सेकंड में अगर मैं बताऊं तो देखो, 6 और 16 से सिर्फ एक नंबर कटा, 480, ये हमारा आंसर है। हमने कैसे किया, क्यों किया, 480 क्यों कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट नंबर है ना, कंप्लीट इंटीजर है, ठीक है। इसलिए बटे में तो या डेसिमल में तो आएगा नहीं, इसलिए इसे भाग करके देख लो जल्दी से। ये हो गया बिल्कुल एग्जाम अप्रोच। अब हम बेसिक से करेंगे, बिल्कुल कोई भी नंबर मान लेता हूँ मैं, लेट वो नंबर क्या है, एक्स है। उसके क्या कहा गया था, 5/16 से उसका 5/16 भाग ज्ञात करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने 5/6 ज्ञात कर दिया, 5/6 ज्ञात कर लिया, ठीक है। और 5/16 उसको बोला गया था, तो कितना ज़्यादा आ गया, 250। एक्स कॉमन ले लूँ बाहर, नीचे ले लिया 48, 5 भी ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है। 6 48, 8 16 48, ये आ गया 250। 5 ये 25 25 10 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं काट देता हूँ, मतलब पीछे आ जाता हूँ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 480। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी था। बाई ऑप्शन से करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने में लगेंगे 10 सेकेंड, मैं बाकी यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकेंड मेथड क्या अपना, बाई ऑप्शंस, ठीक है। 6 और 18 का मल्टीपल, अगर यहाँ पे 240 होता, 240 को 6 से करते, फिर 16 से करते, तो फिर तो हमें सोल्व करके देखना पड़ता, ठीक है। फिर हमें सोल्व करके देखना पड़ता। 240 तो वैसे डिफरेंस भी क्यों आता, 480 होता तो थोड़ा सोचना पड़ता ना। बाकी ऑप्शन इसने इतने आसानी से दे दिए एग्जामिनर ने कि हमारा काम आसान कर दिया। चले आगे, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, जब मैं इस शिफ्ट को देख रहा था ना, तो मुझे सच में लगा कि सब इंस्पेक्टर का पेपर है या ये कांस्टेबल का पेपर है, इतना आसान पेपर है। हर एक क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड का, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 सेकंड का, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल में कोई फर्क ना है। सीधा करूं, 10 से 11, 11 से 10, 1/11, 9 से 1/9। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन कैसे करेंगे, ये था एग्जाम अप्रोच। हम कैसे करेंगे, हमें पता है, अगर मान लिया कोई एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ इन्वर्सली अफेक्ट होती है, तो हमने करवा रखा परसेंटेज में आपको ये, कि उनकी गुणा, और उनकी गुणा क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं है। लेंथ क्या हो रही है, 10% बढ़ रही है, 10% का मतलब 10 से 11 हो जाएगी। ये बार बार तो नहीं बतानी ना आपको, 10 से 11। अच्छा, ब्रेथ कितनी कम करें, तो ब्रेथ हमें कम करने के लिए क्या करना है, 11 से 10 वापस आ जाओ, देखो कितनी कम करनी है ना। ये थी ओरिजिनल, ये ओरिजिनल एरिया था, ये न्यू एरिया। देखो 10 और 11 110, 11 और 10 110, सेम एरिया आ गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, इसलिए कह रहा था मैं। अब 11 से 10 कर दी मैंने ब्रेथ, यानी एक कम कर दी, एक कम कर दी कितने पर, 11 पर। 100 पर कितने करेंगे, ये तो परसेंटेज होता है ना। 1/11 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी, 9 से 1/11। कितना इजी, 10 सेकंड से ज़्यादा एक भी क्वेश्चन में लग जाए तो गारंटी मेरी। उसके लिए क्या है, फिर शर्त क्या है कि आपको चैप्टर वाइज सीरीज जो हमने करा रखी है उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपकी अक्षमता होनी चाहिए बिल्कुल बढ़िया। चले आगे। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी है, बिल्कुल सिंपल, क्या करेंगे, पहला मेथड तो यही है
3 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 12/13 कितना आएगा, 13 निमा 117, 3 13 कम 13 दूनी 26, रिमाइंडर बच गया 4। क्या आप तो आगे भी करना पड़ जाए, रिमाइंडर को रख लो ना, 14/19, 19 सत्ते 133, तो ये तो कट गया हमारा, ये तो गया, फिर भी हम कर लेते हैं। 19 सत्ते 133, बच गए कितने, 7, 7 बच गया ना, 19 या 57, रिमाइंडर कितना बच गया 13। आगे क्या है, 17/21, 21 168 2, फिर 0 पे जाएगा, आगे करने की जरूरत है नहीं, रिमाइंडर बच गया 20। ठीक है, देख लेना थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी करा मैंने, 25/26, ये मैं पता लगभग 9 पे जाएगा ना, पूरा मत करना इसका, लगभग 9 पे जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा ढूंढना में, तो ये आ गया 14/19, कौन सा 14/19। ठीक है, एक अब हमारा दूसरा मेथड होता है जिससे हम स्क्रीन के ऊपर ही कर लेते हैं। जैसे मान लिया, एक बार तो मैं दिखा देता हूँ आपको करके, 14/19 इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। मैंने बता रखा क्यों करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्यों करते हैं बता रखा ना मैंने, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करो, 19 दूनी 38, 3 19 और 3 22, 14 3 42, 4 14 1 14 और 4 18। तो जो सा बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा, ये बड़ा है तो ये हमारा एलिमिनेट होगा 14/19। अब यहाँ करके देखा हूँ 14/19 17/21, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप यही करोगे ना, यही करोगे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये करेंगे 21 और 84 8, 21 में 21 और 8 29, 19 सत्ते 133 13, 19 कम 19 और 13 32, यानी ये बड़ा है तो ये फिर कट जाएगा, 17/21 भी कट जाएगा। फिर 14/19 की और इसकी कंपेरिजन करेंगे 25/26, ये तो साफ ही दिख रहा है मुझे, ये तो साफ ही दिख रहा है, फिर भी कर देता हूँ। 26 चौका 104 10, 26 1 4 36, 19 या फिर 25 से कर ले, 25 निमा 225, 22 25 1 25 और 22 47, ये भी बड़ा है। तो सब छोटा पंचायत कौन सा, क्यों किया मैंने सारा, एक बार सार बता दो, वैसे तो मैंने करवा रखा है। जैसे 5 है, जैसे 5 है और 4 बड़ा कौन है, 5 है, 5 को मैं अगर 20 से गुना कर दूं, 4 को 20 से गुना कर दूं, तो यही बड़ा रहेगा ना सिमिलर। अब 1/4 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है, 1/5 4 बड़ा है। अगर मैं दोनों के एलसीएम से इसको गुना कर दूं, 1/4 गुना 20, 1/5 गुना 20, तो अब भी कौन बड़ा रहेगा 5, अब भी यही बड़ा रहेगा। किसी भी नंबर को दो नंबर के कंपैरिजन कर रहे हैं तो उन दोनों में अगर एक सेम नंबर से गुना कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, वो जो बड़ा है बड़ा ही रहेगा, छोटा है वो छोटा ही रहेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल अच्छे से टाइम देकर करवा रखा है, यहाँ थोड़ी जल्दी है तो जल्दीबाजी में करवा देता हूँ। चले आगे, निम्नलिखित में से ये है संख्या में क्या जोड़ा जाएगा 9 से विभाज्य हो जाए। 5 2 7 3 8 3 11 4 15 3, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, कैसे किया आप बता देते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 3 और 9 से क्या है, 3 और 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इनका डिजिट सम 3 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, 3 और 9 से डिविजिबल। तो डिजिट सम कितना है देखो, 5 + 1 + 2 + 3 + 4, 6 2 8 3 11 4 15 है। तो डिजिट सम 15 तो 9 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो क्या जोड़ें, 3 जोड़ें, मिनिमम 3 जोड़ देते हैं, 3 9 से डिवाइड हो जाएगा ना, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या जोड़ा हमने, 3 जोड़ा। 4 जोड़ेंगे, देखो 15 4 19 नहीं हो रहा, 15 5 20 भी नहीं हो रहा, 15 6 21 भी नहीं हो रहा। ठीक है, 3 और 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट सम 3 या 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल बात है ना। चले आगे, 5th क्वेश्चन है हमारा, 40 सब हो रहे हैं, 24 5 24, ठीक है, 24 दूनी 48, 36 36 से ये नहीं हो रहा, 36 से ये नहीं हो रहा, 36 से ये नहीं हो रहा, ये आंसर है। ठीक है, कैसे किया मैंने जल्दी से बता देता हूँ आपको। सबसे बाई ऑप्शंस कर लिया पहले, तो बाई ऑप्शंस बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ये मेथड तो कर लोगे, इनसे डिवाइड कर करके देख लोगे ऑप्शंस को जो हो रहे हैं। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन आते हैं तो फिर बाद में हम एलसीएम निकालें। बिल्कुल बेसिक अप्रोच क्या है, बिल्कुल बेसिक अप्रोच क्या, ये तो याद होगा, 5वीं क्लास में पढ़ते थे। 4 4 6 24, 4 9 36, 4 10 40, 2 ले लेते हैं, 2 3 6 9, 2 5 10, अब 3 ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 3 5, एलसीएम क्या आएगा 4 2, जो कॉमन है वो और जो बच गए वो, 1 को लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 3 15 3 45 90 360, ये होगा बिल्कुल बेसिक। और कैसे कर सकते हैं,
24 टाइम एंड वर्क में भी करवा रखे मैंने खूब सारे। 40 क्या करो, 40 सबसे बड़ा जो नंबर है उसको ले लो। इससे 4 आ गया तो 6 नहीं आया यहाँ पे ना, या फिर 8 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया तो बच गया 3। इसका मतलब 40 में 3 नहीं था, 3 मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ से 4 ले लिया, 4 तो है ऑलरेडी इसमें। 9, 9 में से 3 और ले लिया मैंने, और 3 यहाँ पे ले लिया। ये बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच, बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच कैसे करवा रखा मैंने, बार बार कह रहा हूँ। चैप्टर वाइज सीरीज को आप बार बार करो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, 360 आएगा। चलिए आगे, और भी खूब सारे मेथड बता रखे मैंने। ये अब अपना आ गया 6th क्वेश्चन। एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया, जो उनमें उन प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, बाई ऑप्शन से करके दिखाऊंगा मैंने। मान लिया टोटल हिस्सा था 4, टोटल पार्ट पोर्शन कितना था, टोटल पोर्शन या पार्ट 4 था। फादर ने कितना ले लिया, 1, रिमेनिंग ने कितना ले लिया, 3। अब ये कह रहा है उन प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए का 3 गुना था। सदस्य ज्ञात कीजिए। सदस्य मान लिया, टोटल सदस्य ज्ञात करने, मान लिया 3 थे, 1 फादर हो गया, 2 बच गए। क्या ये इसका 3 गुना है, नहीं। 7 थे, 1 फादर हो गया, 6 हो गए, इसका 3 गुना है, नहीं। इक्वल करके देखने ना हमने। अब आगे 10 थे, 10 तीसरा ऑप्शन ले लिया हमने। तीसरा ऑप्शन में से 1 फादर होगा, 3 ये हो गए। क्या इसका 3 गुना, 1 इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर। ये तो होगा किससे, बाई ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से। अब बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, लो मैं सच में कह रहा हूँ 15-15 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे नहीं मेथड इन क्वेश्चन में। इतने आसान क्वेश्चन, मैं एक बार मैं खुद सरप्राइज हो गया था कि सब इंस्पेक्टर पेपर है कांस्टेबल का ये। बाकी ऑप्शन से भी यही होगा और अपना बेसिक भी यही होगा ना। 4% था, 1 ले लिया फादर ने, फादर ये रिमेनिंग बच गए, 1 ले लिया, 3 बच गए। 3 को अब कितने में बांट दिया, हमें नहीं पता। 3 को n में बांट दिया, और ये इसका 3 गुना फादर के हिस्से के बराबर है। ये कह रहा है n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। वेल ये देखो 9 ऑप्शन में नहीं दे रखा इसने। अगर मैं एग्जाम सेट करता तो मैं 9 जरूर देता, क्योंकि आप जल्दी से करके 9 पे आंसर टिक कर देते। अरे 9 तो ये रिमेनिंग मेंबर्स आए हैं, लेट रिमेनिंग, शेष जो मेंबर्स बच गए ना फैमिली के, ये तो वो आए हैं। तो आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, 9 लगा देते। तो टोटल कितने हो गए, फादर को भी ऐड करोगे, फादर को ऐड नहीं करोगे क्या, टोटल मेंबर्स फादर प्लस 9, यानी 1 + 9 = 10। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल बेसिक और ऑप्शन एक ही बात है। चलें आगे। हितेश की आयु 40 वर्ष है, रोनी की आयु 60 वर्ष, कितने वर्ष पहले दोनों का आयु। बाई ऑप्शन से निपटा दें इनको, मुझे बता दो, जल्दी बता दो आप। बाई ऑप्शन 40-60 है, पहला ऑप्शन लूंगा, 5 घटा दूंगा इसमें से 5 घटा दूंगा, 35, और 55 का ऑप्शन, 55 और 35 का रेशो 3:5 है क्या, नहीं तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा 40 में से, ये पहला ऑप्शन था ना, 40 में से 10 घटा दो, 60 में से 10 घटा दो, ये कितना आ गया 30, और ये 50, यानी 3-5, ये हमारा ऑप्शन, बाई ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी को भी दिक्कत परेशानी तो बताओ। थोड़ी सी राइटिंग के लिए भी आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि स्टेयरिंग के ऊपर रख के मैं सोल्व कर रहा हूँ अपना जो टैब है। देखो बेसिक से करवा दूँ। मान लिया ये 40 है, इसकी ये 60 है। मान लिया इसमें से x वर्ष पहले इनकी उम्र थी कितनी, 3-5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 200, 5x 180, 3x, इस 5x को इधर ले जाऊंगा, 2x 180 को इधर लेके आऊंगा, 20x की वैल्यू कितनी आ गई 10। कितना इजी यार, बताओ मुझे कितना इजी। एक मेथड और भी करवा दूं, कौन सा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, एक ही पेज पे हो जाए, ताकि इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। कॉमन रेशियो मेथड करके करवाया था ना मैंने एक मेथड, 40 और 60 है इनकी उम्र है ना, तो रेशियो कितना होगा, 2:3। हमें नहीं पता कितने टाइम पहले इसका रेशियो कितना था, 3 और 5। मैंने क्या बताया था, इनका डिफरेंस कितना, 2। इनका डिफरेंस जो होगा उसको इक्वल कर दो, इनका डिफरेंस कितना, 1। कैसे इक्वल करेंगे, मैंने सोल्व करके बता रखा आपको चैप्टर वाइज में। 1 से गुना करेंगे, इनको 2 से गुना करेंगे, इनका डिफरेंस भी सेम हो जाएगा और ये डिफरेंस भी सेम हो जाएगा। 3 से 4 होगी, 5 से 6 होगी, 4 की वैल्यू है 60,
6 की वैल्यू है 60 यानी 10 गुना है, किसी भी एक को कर लो। तो इनका डिफरेंस कितना है, 4 में से 3 गया 1, इसका भी डिफरेंस कितना होगा 1, इसको भी गुना कर देंगे 10 से। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। चले आगे, कितने आसान मेथड, और क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चले आगे। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, ठीक है। यदि शर की संख्या 48 टोटल है ना, और पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गी की संख्या कितनी हुई। इतने सारे तरीके हैं, उनसे निकाल सकते हैं इसको, है ना। ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे मान लिया टोटल शर कितने हैं 48, मान लिया इसमें मुर्गियां हैन कितनी है, पहले ऑप्शन से कर लेते हैं बाई ऑप्शन, पहले मेथड है बाई ऑप्शंस। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा क्या है काऊ काऊ, ठीक है। 26 बच जाएंगे, 22 और 26 48। एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं बताओ, 2, तो 22 गुना 2 44, 26 गुना 4, काऊ के 4 होते हैं, 52 दूनी 104, 148। ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, तो फिर दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। 48 23 25, 23 25, 23 चौक 92, 23 दूनी नहीं चौक नहीं, 23 दूनी 46, 25 चौका 100, 146। ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन, ये भी नहीं है ना, ये 140 आनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन 48 और 24, 24, 24 दूनी 48, 24 चौका 96। समझाने में इतना टाइम लग रहा है, वैसे लगेगा नहीं। 144, तो चौथा ऑप्शन अपना बच गया ये। फोर्थ यहाँ पे कर लेते हैं, कहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो 48 में 26 और 22, 26 दूनी 52, 22 चौका 88, 88 और 52 140। ये हमारा ऑप्शन होगा 140, 140, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन था, ठीक है। और कितने मेथड है, बेसिक से करो, बिल्कुल बेसिक से। देखो एन कितनी है प्लस काऊ कितनी है 48, एक एन के 2 पैर होते हैं ना एक मुर्गी के, 2 एन प्लस 4 काऊ इजिकल टू 140। किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें एन की निकालनी है। तो दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो क्या मैं दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन का डबल माइनस कर दूं, क्या करूं मैं, या 4 गुना कर देता हूं। इधर आ भाई इधर, हाँ पहली इक्वेशन का 4 गुना, ठीक है। काऊ से काऊ कट जाएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, पहली इक्वेशन का 4 गुना माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन ये है 2h प्लस 4c इज इक्वल टू 140, ठीक है। इसको 4 से, पहली इक्वेशन को 4 से गुणा करो, 4n प्लस 4 काऊ इज इक्वल टू 50 चौका 202, 8 माइनस कर देंगे 1, माइनस करो, माइनस 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 ये कट जाएगा, ठीक है। यह जब -2 हैन इज इक्वल टू 52, हैन की वैल्यू आएगी 52। ये बिल्कुल बेसिक होगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसको हम, एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से कर लो। ये बना मेथड 2 होगा बेसिक, एलिगेशन से कर लो। क्या कर रहा है, एवरेज फिट कितनी हो जाएंगे, एवरेज लेग बोला इसने, लेग कितनी हो जाएंगी, लेग्स 148 है, कितने सिर पर 140, 48 पर 4 से काटेंगे या 8 से काट दूं, या 8 से तो नहीं जाएगा, इसको काट देंगे 4 से, 12, 4 3 12, 2 4 5 20, 35/12। हमारा एलिगेशन में क्या आता है, ये ग्रुप 1 है, ये एन होगी, ये काऊ होगी, ठीक है। काऊ के पैर होते हैं 4, एन के होते हैं 2, हमारी एवरेज आई है 35/12। एवरेज नीचे आती है तो हम क्या करते हैं, इनको इसको हटा के इधर गुना कर देते हैं, कर दो गुना, ताकि हमारी फ्रैक्शन में ना आए। 12 चौक 48 में से 13 35 गए 13, और 35 में से 24 गए 11, टोटल है 24, 24 नहीं भाई 48, कितने गुना 2, किसकी वैल्यू पूछी है, एन की, 2 गुना 26। आ गया हमारा ऑप्शन। एक मेथड और भी है, कितनी मेथड कर लो यार, मैथ्स का ये तो फायदा है। कौन सा सिखा रखा मैंने आपको, शिफ्टिंग मेथड, शिफ्टिंग मेथड है ना। अच्छा एक बात बताओ, 48 है ये, है ना, इसमें से मान लिया ये काऊ है, ये एन है, ठीक है, ये एन है, ये काऊ है, ठीक है। अगर इसके भी 2 पैर होते, इसके भी 2 पैर होते, तो टोटल पैर कितने होते, 96 होते, लेकिन हमारे पैर कितने हैं
पैर कितने हमारे 140, यानी ये 44 एक्स्ट्रा लेग आ गई। किसकी वजह से आई? क्योंकि काऊ के दो नहीं 4 लेग हैं। एक काऊ के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, 2 पैर एक्स्ट्रा हैं एक काऊ के, तो 44 एक्स्ट्रा पैर किसके होंगे? लिख दो बटे 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई काऊ की। एन की निकालने में एन की निकाल लो। 48 टोटल हैं, काऊ हैं 22, एन बच जाएगी कितनी? 26। बिल्कुल सिंपल। चले अगले क्वेश्चन पर। नाइन्थ क्वेश्चन, 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? मैं अगर मुझसे करने को पूछा जाए तो मैं सीधा आंसर लगाना 2500। कैसे किया गुरु जी? आप सिंपल फॉर्मूला याद रखो कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है? फर्स्ट n ओड नंबर्स का सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स। क्या होगा? n स्क्वायर। नहीं मन मान रहा तो क्या करो, 2 मान लो, 1 और 3 ये फर्स्ट ओड नंबर हो गए। इनका सम कितना हो गया? ये नंबर कितने हैं? 2 नंबर है ना, तो इस 2 नंबर का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 4 होगा ना। इसको भी जोड़ के देख लो, 1 और 3 4, ठीक है। और भी मन नहीं मान रहा तो एक और एग्जाम्पल ले लो, 1 3 और 5। कितने नंबर हैं? 3 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 9। और इनको जोड़ लो, 1 + 3 + 5 8 9। हाथ की जो उंगलियां ना उनका इस्तेमाल करोगे ना, ये ओड इवन वाले मैं एवरेज में भी करवाऊंगा आपको, बिल्कुल हाथ की उंगलियों से ही सारे क्वेश्चन करवा दूंगा ना। तो एन स्क्वायर करेंगे कितने? 1 से 100 तक कितने ओड नंबर होते हैं? 50 इवन होते हैं, 50 ओड होते हैं, हमें पता है ना। 50 का स्क्वायर कर दो, 2500। चलिए आगे, बिल्कुल सिंपल। 15 सेकंड से ज़्यादा, ये तो 5-5 सेकंड का क्वेश्चन है, 15 सेकंड से अगर ज़्यादा अगर किसी भी क्वेश्चन में लग जाएं तो मेरी गारंटी। शर्त क्या है? जो हमने चैप्टर वाइज करा रखी है आपको सीरीज, उसको आप बिल्कुल निचोड़ कर पी जाओ, बिल्कुल देसी भाषा में बोलो तो, है ना। उसके एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही क्वेश्चन को बिल्कुल माइंड में बैठा लो। चले आगे। 10th, विद्यार्थियों की एक कक्षा में 800 चॉकलेट वितरित की गई। ठीक है भाई, 800 की गई। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या से दोगुना, मान लिया x है ना, दुगुना चॉकलेट मिलता है, तो विद्यार्थियों की संख्या बात ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या कह रहा है? मान लिया नंबर, लेट मैंने मान लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कक्षा में स्टूडेंट्स कितने हैं? इसको थोड़ा सा अगर 10 कर लो इसको, है ना, ज़्यादा उठा रही है ना, x मान लिया। अब ये क्या कह रहा है कि जितने स्टूडेंट्स हैं ना, मान लिया x स्टूडेंट है ना, उसको कितनी चॉकलेट मिल रही है? एक x मिल रही है। ये ज़्यादा पतला होगा, चलो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ना, ठीक है। x, इसको कितनी चॉकलेट मिले यार? एक स्टूडेंट को 2x, अपने से जितने भी स्टूडेंट है उससे 2 गुना नंबर के, ठीक है। तो कितनी होगी? 800। 2x की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू 800, x स्क्वायर की वैल्यू 400, x की वैल्यू 400 का अंडर रूट क्या होगा? 20। बाई ऑप्शंस कैसे करेंगे इसको? देखो, ये तो मैंने बिल्कुल अपना क्लास वाला करवा दिया कि क्लास में अपने नोट्स बन जाए ना। बाई ऑप्शन क्या करेंगे? 25 ले लो और 25 का डबल 50, 750। ये तो हमारा 800 नहीं आया भाई। 40 ले लो, 40 का डबल 80, 3200 ना भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा आ गया। फिर ले लो 35, 35 का डबल 70, ये तो और भी ज़्यादा आएगा, छोड़ो इसको। ऐसे 35 का पहाड़ा मैंने बता रखा, 35 का 200, 35 होते 245। 35 का पहाड़ा, 35 36 का तो बहुत इंपॉर्टेंट, 27 35 36 ना। फिर 20 ले लो, 20 का डबल 40, ये आ गया भाई 800। ऑप्शन से भी 2 सेकंड इसमें, 2 सेकंड इसमें, 2 सेकंड इसमें, 2 सेकंड इसमें, टोटल 8 सेकंड लगेंगे आपकी। 10 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में, 5 सेकंड क्वेश्चन समझने में और 8 क्वेश्चन क्लिक करने में। 23 सेकंड 30 सेकंड लगने नहीं दूंगा मैं, गारंटी। चले आगे। कोई धनराशि एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी? 16 आंसर है। कैसे किया गुरु जी? अभी देखो, अभी बताता हूँ। प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट कितना है, टाइम कितना है, ठीक है। मान लिया ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल 1 है, 8 साल में 2 गुना हो जाता है, तो एस आई बी कितना हो जाएगा बताओ? टाइम कितना हो गया? 8 साल। सिंपल, सिंपल है ना। अब ये क्या कह रहा है कि 3 गुना हो गया, यानी 1 से 3 गुना हो गया। ये प्रिंसिपल 1 था, 3 गुना हो गया। अब इसमें एस आई कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ये नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मैंने, अच्छा ये कितने गुना हो गया? अच्छा नहीं लिखना पड़ेगा, कितना गुना हो गया? एस आई 2 गुना। कितने टाइम भी कितना गुना हो जाएगा?
2 गुना। ये बिल्कुल सिंपल है। इसको मैं इधर करके बिल्कुल बेसिक से करवा देता हूँ, नहीं तो आपका मन भरेगा नहीं। आपका मन वही लगा हुआ है PRT अपन 100 है ना, मूलधन गुना दर गुना समय। चलो मान लेते हैं, लेट प्रिंसिपल मान लिया मैंने, मूलधन मान लिया मैंने 1। अभी 1 मूलधन है 8 साल में, किसी रेट से, हमें नहीं पता किस रेट से, कितना गुना हो जाए, 2 गुना हो जाता है, तो SI कितना हो जाएगा, अमाउंट 2 है तो SI कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, या इधर नीचे लिख देता हूँ इसको, SI कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन माइनस मूलधन, 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, 4 से कट जाएगा, 25/2% पर एनम। अब ये क्या करे, 3 गुना कितना हो जाए, 3 गुना में SI कितना हो जाएगा, 2, प्रिंसिपल 1 ही है, रेट होगी 25/2 हमने निकाल ली है। और हमारा क्या था, टाइम तो निकालना हमें है ना, ये बटे में 4, वो 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक वैल्यू आ जाएगी 16। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कम से कम 30 सेकंड लगेंगे आपको। अरे इसमें मैं कह रहा हूँ ये भी तो नहीं लिखोगे आप, ये कहाँ लिखोगे, ये लिखोगे थोड़ी, सीधा क्या करोगे, कितना हो गया, 2 गुना हो गया, यानी SI 1 हो गया, 2 SI 1 हो गया कितने टाइम में, ये भी नहीं लिखोगे आप, SI 1 हो गया कितने टाइम में, 8 साल में। 3 गुना हो गया यानी SI 2 हो गया, 2 गुना हो गया तो टाइम कितना होगा, मैं गारंटी देता हूँ 10 सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चन पढ़ने में, 5 सेकंड सोल्व करने में, 5 सेकंड क्लिक करके अगले भी भाग जाओगे। इतने आसान क्वेश्चन है। चले आगे, 12th क्वेश्चन है, यदि 14,500 रुपये के साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में इतने हो जाते हैं तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, 14,500 रुपये साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में कितना हो जाता है वार्षिक दर, हमें सिंपल सा पता है, SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। SI कितना आ गया, ये तो अमाउंट है, ये मिश्रधन है, ये प्रिंसिपल है, तो इसमें से SI कितना निकाल देंगे, यहाँ निकाल के दिखाते हैं आपको। SI कितना आ जाएगा, 21,460 में से 14,500, 60 में से 60, 14 में से 5 गए 9, 20 में से 6,960 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, 14,500, मूलधन गुणा दर निकालनी है, रेट टाइम कितना है, 6 साल, 00 से 00 कट जाएगी। ठीक है, अब आ जाएगा ये 6 एकम 6, 16 से कम 4 नम 0, 1100 मैं यहाँ कर देता हूँ 1160 बटे, ताकि आपको नोट अच्छे से मिल जाए। ठीक है, 1160 बटे 145, ग्यारह सौ साठ बटे 145, 5 10, 5 9 45, 5 10 1, 5 3 15, 1 5 2 10। अब ऑप्शन से देख लेंगे, 29 चौका तो नहीं होता, 29 दाई भी नहीं होता, 29 8 से जाएगा सीधा, है ना, क्या किया मैंने, सीधा इसको सोल्व करोगे, R की वैल्यू आ जाएगी 8%। कोई दिक्कत कोई परेशानी, सोल्व कर लो, बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे, बिल्कुल सिंपल था ना। 13th क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, ये कोई टर्म दे रखी है, हमें नहीं पता क्या है ये, इसको उठा लेते हैं यूँ का यूँ, ले भाई इसको यहाँ उठा लिया हमने, अच्छा ये तो उठेगा नहीं है, चलो लिख लेता हूँ मैं 2/10, या फिर यही करवा दो, इसका एलसीएम ले लेता मैं, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, कितना जो सबसे ज़्यादा है 10,000, ये 1000 आ जाएगा, 2000 ऊपर गुणा करेंगे, ये तो आते होंगे, बिल्कुल सिंपल है यार ये तो, यहाँ से 10,000 10 गुना है तो ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, ये 100 गुना है तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, ये एक गुना है तो 1 से कर देंगे। इसमें से देखो आप, 2000 में से 200 गए, 1800, 1800 और 20 ये दो ये 1822 बटे कितना 10,000, मान ज्ञात करना, 4 डेसिमल के बाद लगा दीजिए, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। कितनी देर का क्वेश्चन, कौन से ऑप्शन में बताइए, आप ईमानदारी से बताओ कितनी देर का क्वेश्चन, एलसीएम लेने में तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड है ना। चलिए आगे, एक गांव में महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:5, यदि महिला और पुरुषों की संख्या, यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 कम है तो 2 की वैल्यू होगी 40-20, तो महिला और पुरुषों की कम संख्या 160, सीधा आंसर आ गया। 10 सेकंड लगेंगे नहीं गारंटेड, क्या कह रहा है ये होगी फीमेल, ये होगी मेल, इनकी वैल्यू है रेशो की 3:5, कितना डिफरेंस है 2, ये कह रहा है 2 नहीं भाई 40,
तो 40 कर दो, कितने 20 गुना, टोटल कितनी है, टोटल 8, 8 की भी 20 गुना कर दो, कोई दिक्कत। अच्छा 20 गुना कितना आ जाएगा, ये आपके नोट्स बन गए शानदार से, नोट्स बना लो, अपनी राइटिंग बनाना, मेरी राइटिंग में तो अच्छी अच्छी राइटिंग है नहीं है ना। चले आगे। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 12 16 से भाग देने पर शेष फल 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, 16 से करेंगे तो 9, छोटे से छोटे सबसे छोटी संख्या इनमें देख लो क्या 29, 12 से डिवाइड करेंगे बाद में 24, 5 ठीक बच रहा है, 16 से डिवाइड करेंगे तो 13 रिमाइंडर बच रहा है, नहीं ये तो नहीं है भाई, ये ऑप्शन तो नहीं है। 39 को 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 रिमाइंडर बच रहा है लेकिन 5 बचना चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा 12 तिया 36, ठीक है, और 5 रिमाइंडर बच गया, 16 दूनी 32, 9 रिमाइंडर बच गया, ये हमारा आंसर। अब बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्या करें, के की वैल्यू निकालने, क्या क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 12 में से 5 गए, ये हमारा 7, और ये आगे निकालेंगे 16 में से 9 जाएंगे, ये 7, सेम मिलेगा हमेशा, गारंटी है मेरी, हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। सेम नहीं मिले तो एक अलग मेथड, उसमें भी क्या है, 3 ही तो बेसिक क्वेश्चन है यार एलसीएम के। चलो एलसीएम में करवा देता हूँ मैं ना, अभी ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना आपका भी, पेपर पास में तो ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास है ना। अब इन तीनों नंबर का, तीनों क्या 2 नंबर ही हैं, एलसीएम ऑफ 12 16, इसके निकालने की जरूरत है, सीधा लिख दूँ 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं तो अपना 12 16 ऐसे निकाल लेना ना। अब रिकॉर्ड आंसर क्या आ जाएगा, जो डिफरेंस आया था ना उसको इसमें से माइनस कर दो, क्या था 7 41, और नहीं तो अपना बेसिक तो क्या है भाई, सबसे आसान तो क्या है बाई ऑप्शंस। इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल को भी आप अगर बेसिक से करोगे तो बेसिक्स पे मैं पूरा जोर देता हूँ, लेकिन ऑप्शंस की भी मदद ले लिया, और ऑप्शन किस लिए दे रखे एग्जामिनर ने, अपनी मदद के लिए तो दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारी आज की शिफ्ट खत्म हुई है, ठीक है। आप सीएटी का पेपर दीजिए अपनी पूरी मेहनत के साथ। एक छोटी सी हल्की सी इन्फॉर्मेशन 10 सेकंड और आपका टाइम लेना चाहूँगा मैं। टीसीएस ने जितने भी एग्जाम लिए थे ना, जैसे कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, कांस्टेबल ड्राइवर, एमटीजी, जितने भी एग्जाम्स लिए थे ना, सबके मैथ्स के क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज छाट लिए, चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज और लेवल वाइज, ठीक है। 4-5 चैप्टर में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, परसेंटेज, रेशो, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, और अब शुरू होने वाला अपना कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल 12-13 चैप्टर हैं, ये इनकी शिफ्ट वाइज भी शुरू करवा रहे हैं और शिफ्ट वाइज भी शुरू करवा चुके हैं, 12 शिफ्ट हो चुकी हैं, और चैप्टर वाइज भी हम 4-5 चैप्टर यानी ऑलमोस्ट 30 से 40% सिलेबस हम करवा चुके हैं, ठीक है। अब सीटी का एग्जाम दो, सीटी का एग्जाम दे के आपको रेस्ट नहीं करना है, जिस दिन एग्जाम दो उस दिन रेस्ट करो बस, और अगले दिन से क्या करो, लाइब्रेरी में अपना लग जाओ। दिल्ली पुलिस की अभी वैकेंसी आएंगी काफ़ी अच्छी है ना, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, कुछ बेहतरीन जॉब है, लगे रहो, रुकना नहीं है। आप एक बार रुक गए ना कि मैंने सीटी का एग्जाम दिया, रेस्ट लेता हूँ 2 दिन कब 20 दिन में बदल जाएंगे, 1 महीने में बदल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, है ना। तो रुकना नहीं है, जैसे ही अपना सीटी का एग्जाम देते हो आप अपने चैनल पे आ जाओ। ये जो हम चैप्टर वाइज शिफ्ट वाइज करवा रहे हैं, जो कंटेंट है बेहतरीन कंटेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीटी के लिए तो है ये, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपने मेहनत की है, जबरदस्त मेहनत की है, और भगवान उसी की मेहनत करता है जो खुद अपनी मदद करता है। आपने मदद की है, अपनी मेहनत की है, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे एग्जाम में, कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ, मेरे से लिखवा लो। 1% चांस होता है कहीं कि अच्छे करने वाले के साथ भी बुरा हो जाए, और वो भी बुरा नहीं होता, उसके लिए फ्यूचर में कुछ और भी अच्छा, उससे भी बेहतर लिखा होता है। जैसे एक मैं अपने राजस्थान के एक वो थे, नाम भूल रहा हूँ अभी, डेलू डेलू करके कुछ नाम थे, वो कह रहे थे कि उनका राजस्थान पीसीएस का जो भी एग्जाम था ना, आरएस बोलते हैं जिसको, वो डीएसपी के लिए क्वालिफाई होने वाले थे, लेकिन वो पता नहीं क्या उनका एग्जाम छूट गया, क्या या हुआ नहीं, क्या हुआ, वो डीएसपी नहीं बन पाए। कह रहे मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था, उन्होंने यूपीएससी दिया और कह रहे थे कि डीएसपी में से डी हट गया और मैं एसपी बन गया सीधा, है ना। किस्मत में क्या पता क्या अच्छा लिख रखा हो। सीटी दो, मेहनत करो, गलत नहीं होगा आपके साथ, आपकी मेहनत रंग लाएगी, है ना। आपने मेहनत की है पॉजिटिव माइंड सेट के साथ, अब ज़्यादा नए टॉपिक करने की जरूरत है नहीं, अपना जो भी मॉक टेस्ट लगाना था वो लगा लिया आपने, अब रिवीजन करो और आराम से चैन की नींद लो, और कल सुबह या परसों सुबह जब भी आपका एग्जाम है, बिल्कुल अच्छे माइंड सेट, फ्रेश माइंड सेट के साथ एग्जाम दो, ठीक है साथियों। गुड लक सीटी के लिए। सीटी एग्जाम नहीं है,
आगे और भी एग्जाम है, इसमें बेहतर करो, और भी बेहतर करोगे अगले एग्जाम में, ये कॉन्फिडेंस देगा। एक एग्जाम क्लियर होने के बाद आगे और भी एग्जाम दोगे ना, उनमें और भी कॉन्फिडेंस आएगा। जितना मैक्सिमम स्कोर हो उसके, वैसे तो है क्वालिफाइंग ये, जितना मैक्सिमम स्कोर हो उसके उतना करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। गुड लक। मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर वाइज, जो भी अगली अपनी क्लास होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथियों।